एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने अगले डिफेक्ट यानी कि हमारे थर्ड ह्यूमन आई डिफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया बेटा जनरली होता है ओल्ड लोगों में, ठीक है। इट इज़ सीन इन ओल्ड पीपल, ठीक। एंड इट इज़ ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस, ठीक है। जैसे जैसे एजिंग होती है तो क्या होता है, हमारी आइज़ भी बूढ़ा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। हम बूढ़े होते हैं, हमारे सब ऑर्गन्स बूढ़े होते हैं। तो अगर हमारी आइज़ की एजिंग हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, हमारी जो सिलियरी मसल्स प्रेजेंट है वो भी एज कर रही हैं, ठीक है। और एजिंग की वजह से क्या हो रही है, वो वीक हो रही हैं। तो अगर हमारी सिलियरी मसल्स वीक हो रही हैं तो ये इनका काम क्या है, लेंस को पकड़ना। तो इनकी जो ग्रिप है हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो थोड़ी सी लूजन अप हो जाएगी, ठीक है। और पहला काम है ग्रिप, दूसरा काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देना हमारे लेंस को। तो अपनी वीकनेस की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जो है लेंस की वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस रीज़न की वजह से प्रेस बायोपिया होता है, ठीक। क्लियर हुआ? चलो, कई लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है बेटा कि ये सिमिलर है हाइपरमेट्रोपिया से, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया, बट एक्चुअली नो, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि जो हमारी क्लोज की विजन है वो भी प्रॉपरली नहीं होती, ठीक है। तो रीडिंग क्या होती है, हमारी डिफ़िकल्ट हो जाती है। रीडिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। ओल्ड लोगों में देखा है, कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फ़ोन यूज़ करेंगे तो कैसे थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूर करने की कोशिश करेंगे, या अगर कुछ पास की चीज़ देखेंगे उनको तब भी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फार अवे ऑब्जेक्ट्स की भी क्या होगी, उनकी विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक। तो प्रेस बायोपिया इज अ कंडीशन दैट ओल्ड पीपल जनरली एक्सपीरियंस एंड इट इज ओनली ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस, ठीक है, वेयर सिलियरी मसल्स बिकम वीक एंड द लेंस लूजेज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, विद एजिंग। दिस इज द रीजन। तो अगर रीजन लिखने को आए तो हम क्या बताएंगे, फर्स्ट रीजन इज वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या दे सकते हैं हम, लेंस बिकम्स लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है। लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो फाइनली क्या हुआ, इट इज़ ड्यू टू एजिंग, ठीक। ये तो हो गया रीज़न। अब प्रेस बायोपिया में ना तो हम पास की चीज़ देख पा रहे हैं, ना हम दूर की चीज़ ठीक से देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, हमारी दूर की विजन बिल्कुल सही थी, है ना। हाइपरमेट्रोपिया में हमारी दूर की विजन क्या थी, बिल्कुल सही थी, पास का देखने में दिक्कत हो रही थी। तो दिस इज़ नॉट सिमिलर टू इट, इट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय मायोपिया, ठीक है। इसमें पास की विजन में भी दिक्कत हो रही है और दूर की विजन में भी दिक्कत हो रही है। तो फार अवे विजन की किस में प्रॉब्लम होती थी हमें, मायोपिया में, ठीक। तो ये क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है पहले जो दोनों डिफेक्ट्स पढ़े हैं उनका, ठीक। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हम इसका करेक्शन कैसे करेंगे, इसका करेक्शन भी कॉम्बिनेशन लेंस से ही होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन लेंस, या हम बोलते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का मतलब इसमें दो फोकसेस हैं, ठीक है। एक फोकस अलग है, दूसरा फोकस अलग है, और वो कब आएगा, जब हमारे लेंस दो टाइप के होंगे, ठीक है।
तो अब पुराने केसेस अगर हम ध्यान दें, हमारे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो हमने पढ़े थे, उसमें हम दोनों केस में अलग अलग लेंस से करेक्शन कर रहे थे। अब हमें भी क्या है, इसमें भी क्योंकि दोनों प्रॉब्लम्स आ रही हैं साथ में, तो हमें दोनों लेंस तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे स्पेक्स प्रेस बायोपिया के केस में। अब बाईफोकल लेंस कैसा होता है, उसमें नीचे ऐसे सेमी सर्कल होता है बेटा। ठीक, ऊपर होता है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, नीचे होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किया था किस केस में, फार साइटेडनेस वाले केस में, यानी हाइपर मेट्रोपिया वाले केस में। और ये हमने देखा था कि हमारी जो नियर की विजन है उसको करेक्ट कर रहा था। ठीक है, नियर विजन इस केस में करेक्ट हो रही है। ठीक, कॉनकेव लेंस हमने यूज़ किया था मायोपिया के केस में, तब हमें दूर का ठीक से नहीं दिख रहा था, तो हमारी जो फार विजन थी वो करेक्ट हो रही थी, है ना। तो अब इस केस में जब हमने दोनों लेंसेज लगा दिए, तो कॉनकेव लेंस जो ऊपर वाले पार्ट में है उसका काम क्या है कि हमारी दूर की विजन करेक्ट हो जाए, और जो नीचे लेंस है उसका काम है हमारी पास की विजन ठीक करना। तो क्या हुआ, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। समझ आया। तो इस केस में हमें एक ऐसा लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा जिसमें दोनों लेंस होंगे, और इन दोनों लेंस के फोकस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा बायफोकल लेंस। ठीक, करेक्शन कैसे हुआ, बायफोकल लेंस से, और रीज़न क्या हुआ, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड लेंस लूजिंग इट्स फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू एजिंग। और किस एज ग्रुप में होता है, ओल्ड पीपल, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाली एज में होता है। ठीक, यही था बेटा हमारा प्रेस बायोपिया। बहुत ही सिंपल डिफेक्ट है ये, बहुत ही इजी है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डिफेक्ट के साथ। टिल देन स्टडी वेल।